नमस्ते बच्चों, आज का हमारा विषय है स्वप्न वासुदत्तम में रस। मैं अंजय शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में हूँ। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। स्वप्न वासुदत्तम नाटक है, भास का लिखा हुआ अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। भास ने इसके पहले 13 नाटक लिखे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन स्वप्न वासुदत्तम अत्यंत लोकप्रिय नाटक है, बहुत रोचक है, बहुत सरल भाषा में बहुत गूढ़ अर्थों को हमें बताया गया है। तो स्वप्न वासुदत्तम में रस के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित ही श्लोक आज हम पढ़ेंगे। नाट्य अष्टौ रसः स्मृतः, ये जो है भरत मुनि का सिद्धांत है। तो भास के नाटकों में इस सिद्धांत का पूर्णतया पालन किया गया है। भास के नाटकों में रसों का परिपाक बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हुआ है। चाहे विभाग हो, अनुभाग, संचारी भाव, सबका ही हमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है, और वो भी पात्रों के संवादों में अचानक से आया है। भास के जो शब्दावली है वो अत्यंत ही सहज सरल स्वाभाविक है। कहीं भी कृत्रिमता या आडंबर का उसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हम अगर स्वप्न वासुदत्तम के संदर्भ में अगर देखें, भास ने जो रसों का वर्णन किया है अपने इस नाटक में, तो इसके पहले अंक से लेके छठे अंक तक भास के स्वप्न वासुदत्तम नाटक में कुल 6 अंक हैं। तो पहले अंक से लेकर छठे अंक के प्रारंभ तक केवल वियोग श्रृंगार, विप्लव श्रृंगार का ही प्रयोग हुआ है, और अंत में छठे जो अंक है उसके अंत में जाके वो जो रस है वो बदला है, विप्लव श्रृंगार की जगह संयोग श्रृंगार आया, उसका थोड़ा बहुत वर्णन है, ज्यादा नहीं है। तो पूरा नाटक जो है वो वियोग श्रृंगार में है। तो नाटक का प्रारंभ भी वियोग श्रृंगार में होता है, और भास ने बड़ी ही कुशलता से वासवदत्ता जो नाटक की नायिका है उसकी वियोग कथा को उन्होंने अपने, चाहे वत्सराज की प्राप्ति हो या चाहे वो शत्रुओं का विनाश हो, तो उस पूरे कथानक को उन्होंने वासवदत्ता के वियोग से जोड़कर बहुत ही सुंदर रचना करी है। नाटक कहीं पर भी क्लिष्ट नहीं है, सुंदर सरल शब्दों का प्रयोग इसमें स्वाभाविक तरीके से हुआ है। और अगर हम श्रृंगार का ही जो विपरीत श्रृंगार है ना, तो उसके अलावा अगर और रसों के बारे में देखें तो नाटक में हास्य रस आया है। हास्य रस जो आया है वो विदूषक के प्रसंग में कहीं कहीं आया है, बाकी पूरा नाटक विप्लव श्रृंगार में ही है। तो हम विप्लव श्रृंगार का अगर उदाहरण देखें स्वप्न वासुदत्तम में, अंक चौथा है, श्लोक पहला श्लोक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ये स्वप्न वासुदत्तम का कामेन उज्जयिनी गते मयि तदा काम अपि अवस्थाम गते दृष्ट्वा स्वैरम अवंती राजतन्याम पंच ईश्वः पातितः तहि अद्यापि सशल्यम एव हृदयम भूयः च विद्धा वयम पंचेषु मर्दनो यदा कथम अयम षष्ठः शरः पातितः। तो इसमें जो नाटक का नायक है उदयन, वो सह नायिका, उसकी जो पत्नी है वो वासुदत्ता मर जाती है। फिर कुछ समय के बाद पद्मावती के प्रति उसके मन में, जो सह नायिका है नाटक की, उसके प्रति उसके मन में प्रेम के अंकुर उत्पन्न होते हैं, और वो यहाँ पे अपनी पत्नी को भी याद कर रहा है। तो विप्लव श्रृंगार का तो है ही श्लोक ये। तो जो वो बता रहा है कि मैं जब कामेन उज्जैन गते, जब मैं पहली बार उज्जैन गया, तो वासवदत्ता जो थी वो उज्जैन के राजा प्रद्योत की कन्या थी। तो जब मैं उस समय उज्जैन गए गते, मैं जब गया था, तो मई तदा काम अपनी अवस्था गते, मैं उस समय वासवदत्ता को देखकर काम वाली अवस्था में पहुंच गया। और दृष्टवा स्वयं अवंती राजकन्याम, जब मैंने स्वयं माने अपनी इच्छा अनुसार अवंती राजकन्याम, अवंती राजा की तनया माने पुत्री को स्वयं माने इच्छा अनुसार जब देखा, जब मैंने उसको वासवदत्ता को पहली बार देखा, तो अवंती राज जो है वो उज्जैन का ही पुराना नाम है। अवंती, अवंतिका, अवंतालिका, ये उज्जैन के प्राचीन नाम है। तो बोल रहे हैं, उज्जैन बोलता है कि जब मैंने उसको देखा वहां पे, तो पंचेशु ईश्वः पातितु, मेरे ऊपर 5 बाण फेंक दिए गए। किसके द्वारा? कामदेव के द्वारा। मर्दनों माने कामदेव का नाम है मर्दन। तो
बोलते हैं कि 5 बाण मेरे ऊपर चला दिए गए, मतलब 5 बाण से मैं घायल हो गया। अर्थात वासवदत्ता को देख के मैं काम वाली अवस्था में पहुंच गया, प्रेमी जैसी मेरी अवस्था हो गई और मैं अपनी सुध बुध भी खो बैठा। तो कामदेव के जो 5 बाण है, नमलिका, लता, अरविंद, अर्थात कमल, और जो ये मंजरी जो होती है, अशोक का वृक्ष, ये इनके कामदेव के बाण होते हैं जो वसंत ऋतु में खिलते हैं। तो बोलते हैं उस समय वसंत ऋतु का समय था, कामदेव या वसंत ऋतु का, कि कामदेव तो जो जब बाण चलाते हैं तो वो घायल हो ही जाएगा आदमी। तो बोलते हैं जब मैंने उसको वासुदत्ता को देखा, अवंती राजा की कन्या मन पुत्री को जब मैंने देखा तो मैं काम अवस्था में पहुंच गया। तही अद्यापि सशल्यम एव हृदयम भूयः च विद्धा वयम। तो बोल रहा है वो उदयन बोलते हैं कि उन बाणों से आज भी सशल्यम एव हृदय, मेरा हृदय घायल है। मतलब कामदेव ने जो बाण चलाए थे, अर्थात जो मेरी प्रेम दीवाने की तरह जो मेरी अवस्था हो गई थी, वो आज भी है। मतलब आज भी वासवदत्ता को याद करके वो दुखी हो रहा है उदयन। तो जबकि वो वासवदत्ता मर गई है, उसकी पत्नी, और उसका दूसरा विवाह हो गया है। तो बोल रहा है आज भी मेरा हृदय उस बाण से घायल है। भूयाचा विद्या वयम, और फिर से मैं घायल हो गया। तो मतलब इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट भी कर रहा है कि पद्मावती के प्रति उसके मन में प्रेम का अंकुर उत्पन्न हुआ है पुनः। तो बोल रहा है, वो खुद आश्चर्य कर रहा है कि पंचेशु मर्दनु यदा, जब मर्दन माने कामदेव के 5 ही बाण हैं, तो कथम अयम षष्ठः शरः पातिता, आज फिर जब मैं काम अवस्था में पहुंच गया, घायल हो गया कामदेव के बाण से, तो मैंने तो सुना था कि कामदेव के 5 ही बाण हैं, तो ये छठा बाण कहां से आया। तो इस श्लोक में उसने विप्रलम्ब श्रृंगार का ये श्लोक है, और जो उदयन है वो अपनी पत्नी वासुदत्ता को याद कर रहा है, और बहुत ही सुंदर तरीके से भास ने विप्रलम्ब श्रृंगार का इस श्लोक में प्रयोग करा है कि जब उदयन पहली बार जब उज्जैन जाते हैं तो उन्होंने वासुदत्ता को जब देखा, तो वासुदत्ता को देखकर वो अत्यंत मोहित हो गए उसके प्रति, और उनके अंदर प्रेम अंकुर उत्पन्न हुआ। कामदेव ने 5 बाणों से उनको घायल कर दिया। तो अब उदयन कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि पंचेशु मर्दनु यदा कर, जब कामदेव के, मर्दन माने कामदेव के 5 ही, इशु माने बाण, यदा माने जब कामदेव के 5 ही बाण हैं, तो कथम अयम षष्ठः शरः पातिता, फिर ये छठा बाण कहां से आया। अर्थात आज फिर मेरा हृदय प्रेम के प्रति क्यों व्याकुल हो रहा है। अब वो पद्मावती के प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है। तो वो सोच रहा था उदयन की, मैं तो पहले ही घायल हो गया था, वो घायल मैं आज भी हूँ, आज भी मेरा हृदय घायल है, और फिर से मैं बेच दिया गया, तो फिर ये छठा बाण कहां से आया। तो इसमें वो वासुदत्ता को याद कर रहा है उदयन, और कहीं ना कहीं उसके मन में पद्मावती के प्रति भी प्रेम का अंकुर उत्पन्न हुआ है। तो ये विप्लव श्रृंगार का ये अंक, चौथे अंक का पहला श्लोक है, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब इसके बाद हम आएंगे छठे अंक के श्लोक 8 पर। ये भी विप्रलम्ब श्रृंगार का है ये श्लोक, कि अहम वदितः पूर्वं तावत् सुतैः स पालितो, दृढम् अपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता, निधनम् अपि च श्रुत्वा तस्या तथैव मयि स्वता, ननु यत् उचितां वत्सान् प्राप्तुं नृपः अति कारणम्। अब उदयन क्या कह रहे हैं कि यहाँ ये श्लोक उस प्रसंग में आया है। पहला वाला श्लोक उस प्रसंग में आया था जब वो पद्मावती के प्रति उसके मन में प्रेम अंकुर उत्पन्न हुआ, वासुदत्ता को याद कर रहा था। अब ये वाला श्लोक आया है, जब भी आप आंसर लिखेंगे श्लोक का सिर्फ अनुवाद करके नहीं आएंगे, कॉपी में आपको प्रसंग संदर्भ भी लिखना पड़ेगा। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक स्वप्न वासुदत्तम के इस अंक से लिया गया है, इसके रचयिता भास है। अब संदर्भ में आपको बताना पड़ेगा कि श्लोक किस संदर्भ में आया है। तो ये वाला श्लोक आया है जब उदयन जो है वो अवंती राजा के तरफ से दूत आता है, रानी अंगारवती के द्वारा भेजा हुआ, वासुदत्ता की माँ के द्वारा भेजा हुआ दूत, और धायमा आती है और वो अपना संदेश उनको सुनाते हैं। तो राजा कहीं ना कहीं डर रहा था कि पता नहीं उन्होंने क्या संदेश भेजा होगा। तो फिर जब उसको संदेश पता चला कि राजा और रानी ने, वासुदत्ता के माता पिता ने
उनको बहुत अच्छे से अभी भी आशीर्वाद दिया है, अभी भी वो उनको पुत्र की तरह प्रेम कर रहे हैं, जबकि उनकी पुत्री मर गई है। माता पिता जब तक पुत्री का संबंध होता है तब तक ही दामाद से रिश्ता रखते हैं, उसके बाद तो संबंध कहीं ना कहीं टूट ही जाते हैं। लेकिन वही बात राजा उदयन कह रहे हैं कि अहम वजिता पूर्वम, अहम अवर्जिता, संधि विच्छेद करके देखेंगे तो ये अहम अवर्जिता, पहले मैं उनके द्वारा जीत लिया गया। अब इस ये श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें वासुदत्ता स्वप्न वासुदत्तम की पूरी कथा वस्तु आ जाती है। वो पूरा बता रहा है पहले का राजा उदयन कि मैं पहले उनके द्वारा जीत लिया गया। पूर्वम तावत सुत ही सा पालिता, फिर क्या हुआ था कि वो अवंती राजा ने उनको बंदी बना के अपने यहाँ ले आए, फिर उनको छोड़ भी दिया और पुत्र की तरह, फिर उन्होंने पुत्र सुता ही माने पुत्र की तरह मेरा लालन पालन करा, सह पालितो माने लालन पालन करा। और फिर क्या हुआ, दृढ़म अपहृता कन्या, मैंने उनकी कन्या का दृढ़म माने जबरदस्ती अपहरण कर लिया, अपहृता माने अपहरण कर लिया। अर्थात जब वो उदयन वासुदत्ता को वीणा बजाना सिखाया करते थे तो दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ और उदयन जो है वो वासुदत्ता को वहां से भगाकर ले आए, उज्जैन से भगाकर वो अपने राज वत्स देश में ले आए। तो वह उसी का वर्णन करते हैं कि दृढ़म अपहृता कन्या, मैंने उनकी कन्या का जबरदस्ती अपहरण कर लिया, भूयो मया नाचा रक्षिता, और फिर मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया, क्योंकि उदयन तो यही जानता है ना कि वासुदत्ता मर गई है। वासुदत्ता को मरा हुआ समझ के ही वो कह रहा है कि मैं उनकी पुत्री की रक्षा भी नहीं कर पाया। निधनम अपी च श्रुत्वा, और जब उन लोगों को पता चला उज्जैन के राजा और रानी को, वत्स राजा प्रद्योत को, उज्जैन के राजा प्रद्योत को और अंगारवती को कि उनकी पुत्री मर गई है, तो बोल रहे हैं निधनम अपी च श्रुत्वा, अपनी पुत्री के निधन का समाचार सुनकर भी तस्या तथे मई सोता, वो उस प्रकार ही उन लोगों के द्वारा, तथे माने उसी प्रकार, मई माने मेरे ऊपर, सोता माने स्नेह है, आज भी वो मुझे वैसा ही स्नेह कर रहे हैं। तो ननु माने निश्चय ही, यद उचितान, जो मैंने नियम पूर्वक वत्सान माने वत्स देश को प्राप्त माने प्राप्त कर लिया। ये छठा अंक है, यहाँ तक फल की प्राप्ति हो गई है नाटक में, उदयन को उसका खोया हुआ राज्य मिल गया है। तो वो कह रहा है निश्चय ही जो मैंने उचित रूप से जो वत्स देश को प्राप्त कर लिया, उसमें नपो अथि कारण, वो राजा अर्थात वासुदत्ता के जो पिता हैं वो ही उसमें कारण है। मैं क्योंकि वासुदत्ता के जो पिता थे उन्होंने एक लंबी चौड़ी सेना भेजी थी, उनको महासेन भी कहा जाता था। महासेन माने जिनकी बहुत लंबी चौड़ी सेना थी, उन्होंने लंबी चौड़ी सेना भेजी थी उदयन की सहायता करने के लिए। उदयन ने उनकी सेना की सहायता से ही अपने शत्रु अरुणी पर चढ़ाई करी और अपना वत्स देश पुनः प्राप्त कर लिया था। तो वह उसी का वर्णन कर रहे हैं कि मैंने तो, इसमें पूरी कथा वस्तु आ गई है नाटक की। इस एक श्लोक में आप देखिए कि अहम वजिता पूर्वम तावत सुतहि सा पालितो, मैंने उनकी मैं उनके द्वारा जीत लिया गया और उन्होंने पुत्र के साथ अपना, उनके दो पुत्र थे महासेन के, पालक और गोपालक, तो पुत्रों के साथ उन्होंने मेरा पालन पोषण करा, मुझे बहुत प्यार से रखा। फिर भी मैंने क्या करा, उनकी पुत्री को मैं भगा के ले आया और भूयः मया च न रक्षिता, मैं उसके रक्षा भी नहीं कर पाया। निधनम अपि च श्रुत्वा, और जब उन्होंने उसके निधन का समाचार सुना उसके बाद भी वो मेरे ऊपर वैसे ही प्रेम बनाए हुए हैं। तो ननु माने निश्चय ही, यद उचिताम वत्सान प्राप्त, जो मैंने नियम पूर्वक जो वत्स देश प्राप्त किया है, अपना खोया हुआ राज्य अपने शत्रु से जो मैंने प्राप्त करा है, उसमें निश्चय ही राजा ही इसमें एकमात्र कारण है। तो ये भी योग विप्रलंब श्रृंगार योग श्रृंगार का ही श्लोक है, इसमें भी राजा वासुदत्ता को याद कर रहा है और दुखी हो रहा है। तो इस तरह और भी जो रस है, और भी रस है विप्लव श्रृंगार के, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन यहाँ पे मिलेंगे पूरे ही नाटक में, जो हम आगे के उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।